माँ, जवाब दो माँ। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब शमशान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें भी आने लगी थी। शमशान का माहौल देख ध्रुव की सांसें तेज होने लगी और तभी उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया। और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। लाल नीली आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। मेरे नजदीक मत आना। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। ये तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरे पास आया। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। मेरा नाम विदुर है और मैं कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा था और तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण मैं जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ध्रुव ने फिर से बिना देरी किए विदुर को वादा कर दिया। विदुर ने मन ही मन में हंसते हुए ध्रुव के पास जाते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया और अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ मुझे, तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत पकड़ाया। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा वो खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर डगमगाने लगे और तभी विदुर ने ध्रुव से अपनी तीसरी शर्त कही। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु। जैसे ही ध्रुव ने तीसरी शर्त सुनी, ध्रुव चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तब आखिर क्या थी विदुर की तीसरी शर्त? कैसे हुई थी ध्रुव की माँ की मौत? क्या है विदुर का सच? क्या सच में विदुर बना पाएगा ध्रुव को मैसिडोनिया का एकलव्य? भरे समाज में अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा पाएगा ध्रुव? अपनी सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली बीवी को किसी और की बीवी होने से रोक पाएगा ध्रुव?